लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत आज हम आपके सामने कक्षा 5वीं विषय गणित और आकलन 4 भिन्नों पर आधारित। तो यह हमारा भिन्नों पर आधारित ये आकलन है और वर्कशीट क्रमांक 24। ये 24 जो आकलन जो हमको दिया है, आकलन नंबर 4, इसमें भिन्नों के संबंध में प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 1, 2 और प्रश्न नंबर 3। तो इन भिन्नों को हमको इसमें जानकारी बताना है। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 जो दिया गया है उसमें दिया है कि दी गई भिन्नों को छायांकित भाग में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 हमारा ये है और ये भिन्न लिखिए 3/4, 2/5, 1/2, 1/4, 2/3, 3/8। इनको हमको छायांकित भाग में लिखना है। अब छायांकित भाग में हमको लिखना है क्योंकि ये सभी वर्कशीट हमने पहले बच्चों को बता दिए हैं और अब उसके संबंध में ये आकलन है और आकलन को कैसे हमको हल करना है। जैसे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाला, उसमें मैंने प्रत्येक चीज़ों की जानकारी दिया हूँ। तो यहाँ पर जैसा प्रश्न नंबर 1 है हमारा, प्रश्न नंबर 1 3/4, 3/4 लिखा है और यहाँ पे जो चित्र बना है वो भी 1, 2, 3, 4। हमको छायांकित भाग कितना बताना है? 3/4। तो हम 3 भाग को छायांकित कर देंगे। जैसे इस प्रकार से हम ये 1, 2, 3। तो यह हमारा हो गया क्या? 3/4। अब उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 2 जो दिया गया है 2/5। ये 5 भागों में बटा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 2 भाग हमको इसमें क्या करना है? छायांकित करना है। तो ये हमारा हो गया 1 और ये हो गया हमारा कितना? 2। तो कहने का मतलब 2 भाग हमारा क्या हो गया? इसमें छायांकित हो गया और भाग कितने हैं? ये 5। उसके बाद दिया है हमको 1/2। 1/2 दिया है तो जिसमें से हमको 1 भाग छायांकित करना है। तो हम इसमें 1 भाग को छायांकित करेंगे। इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार से छायांकित करें, ये हमने इसको छायांकित किया। ये हो गया हमारा 1 भाग को हमने छायांकित किए हैं और भाग कितने हैं? 2। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है 1/4। तो ये चित्र में 4 भाग है, 1, 2, 3, 4 और इसमें हमको 1 भाग छायांकित करना है। तो हम 1 भाग इसमें इस प्रकार से छायांकित कर देंगे। तो यह हो जाएगा हमारा कितना? 1/4। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है 2/3। तो यहाँ पे जो चित्र बनाए 3 भाग में है, 1, 2, 3 और इसमें हमको 2 भाग को छायांकित करना है। तो हम इस प्रकार से 2 भाग को हम छायांकित कर देंगे। ये हमने 2 भाग को छायांकित कर दिया। तो ये भिन्न बना हमारा कितना? 2/3। 3 भाग है और 2 भाग इसमें छायांकित है। इसके बाद हमको अंतिम प्रश्न जो 6 नंबर का प्रश्न जो दे रहा है उसमें बोल रहा है 6/8। इसमें बोल रहा है हमको 3/8। हमको 3/8 बताना है। तो यहाँ पे हमारा 6 है, थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा देते हैं इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारे 8 भाग हो गए और इसमें से हमको कितने भाग छायांकित करना है? 3 भाग हमको छायांकित करना है। तो हम इसमें 3 भाग को छायांकित करेंगे। जैसे ये हमारा 1 भाग हो गया, उसके बाद ये हमारा 2 भाग हो गया, उसके बाद ये हमारा कितना हो गया? ये 3 भाग हो गया। तो कहने का मतलब इसमें 3/8 बोला है तो ये हमने 3 भाग को इसमें छायांकित किया है। तो ये बना हमारा कितना? 3/8। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न नंबर 1 था जिसमें हमको ये जानकारी बताना था
कि जो भिन्न जो लिखे हुए हैं तो ये चित्र में छायांकित भाग में उनको निरूपित करें। तो हम 3/4, 2/5, 1/2, 1/4, 2/3, 3/8 को इस प्रकार से हम छायांकित करें। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2, सम व विषम भिन्न छाटिए। हमको इसमें सम और विषम भिन्न की जानकारी बताना है। ये जो भिन्न लिखे हैं इसमें सम भिन्न कौन से हैं और विषम भिन्न कौन से हैं। तो पहले तो हम ये पता कर ले कि सम भिन्न किसे कहते हैं और विषम भिन्न किसे कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हम सम भिन्न की बात करें कि सम भिन्न हम किसे कहेंगे। सम भिन्न में जिसके अंश छोटे हो और हर बड़े, जैसे यहाँ 3/4 लिखा है, ये 3/4 है तो ये अंश हमारा कैसा है, छोटा है, और हर हमारा क्या है, ये बड़ा है। तो ये हमारा सम भिन्न हो गया। और हम दूसरे भिन्न यदि हम ले लें, जैसे हम यहाँ पर लिख दे 5/2, हमने 5/2 लिखे तो इसमें हमारा अंश क्या है, अंश हमारा बड़ा है और हर हमारा क्या है, छोटा है। तो ऐसे भिन्न को हम कौन से भिन्न कहेंगे, हम ऐसे भिन्न को विषम भिन्न कहेंगे। तो आपको यहाँ तक की जानकारी हो गई होगी कि हम सम भिन्न किसे कहेंगे और विषम भिन्न किसे कहेंगे। इसी को देख के हमको 4/5, 18/13, 15/17, 6/19, 11/3 और 16/19 को हमको बताना है कि इसमें सम भिन्न कौन सा है और विषम भिन्न कौन सा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम ऊपर साइड में हम सम भिन्न को लिखेंगे, सम भिन्न, और नीचे तरफ हम विषम भिन्न को लिखेंगे। तो सबसे पहले 4/5 को हम देख रहे हैं तो इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो ये हमारा कौन सा भिन्न हुआ, ये हमारा सम भिन्न हुआ। इसके बाद हम देखते हैं बी नंबर का 18/13। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो अंश है ये बड़ा है, तो बड़ा है तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा विषम भिन्न हुआ। इसके बाद हम सी देखते हैं 15/7। तो 15/7 में हमारा अंश बड़ा है तो यह हमारा कौन सा भिन्न हुआ, विषम भिन्न हुआ। इसके बाद हम देखते हैं डी 6/19। तो इसमें अंश छोटा है तो ये और हर बड़ा है तो 6/19 हमारा सम भिन्न हो गया। उसके बाद ये हम देखते हैं 11/3। तो इसमें अंश हमारा क्या है, बड़ा है तो ये हमारा क्या हो गया, विषम भिन्न हो गया। इसके बाद एफ है हमारा 16/19। तो 16/19 में अंश हमारा छोटा है तो ये हो गया हमारा 16/19। इस प्रकार से हम सम भिन्न और विषम भिन्न को छाटेंगे। और दूसरी बात, हमारे जो विषम भिन्न जो होते हैं इसको हम बड़े भिन्न भी बोल सकते हैं और इसी भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बाद में परिवर्तित करते हैं। और विषम भिन्न की पहचान है कि इसमें एक पूर्णांक होता है और एक सम भिन्न होता है। ये आने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसकी जानकारी आपको पहले दे दिया हूँ। तो मैं एक जानकारी भर आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे विषम भिन्न जो होंगे इसमें एक पूर्णांक होता है, एक पूर्ण संख्या होती है और एक इसमें सम भिन्न होता है। जैसे मान के चलो हम इसी को देखें और 15/2 इसमें 2 का भाग दे तो ये 2 सत्ते 14, ये आ गया 1। तो भिन्न वर्ग हमारा 7 सही 1/2। तो ये एक पूर्णांक संख्या निकली हमारी और ये 1/2 हमारा क्या निकला, ये सम भिन्न निकला। इस प्रकार से इसमें पूर्णांक संख्या होती है और एक सम भिन्न होता है। अब चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, समतुल्य भिन्न बनाइए। समतुल्य भिन्न कहने का 3/5 जो है, क्योंकि समतुल्य भिन्न हमने पहले वर्कशीट में हमने बना लिए हैं और आपको बता भी दिए हैं। अब इसको कैसे बनाना है, तो हम सभी के एक एक समतुल्य भिन्न बनाते हैं। जैसे 3/5 है तो यहाँ पर 3/5 में हमको कोई दूसरा समतुल्य भिन्न बनाना है तो हम इसमें अंश और हर में 2 का गुणा कर देते हैं और ये 5/2। नया भिन्न हमारा बना कितना, 6/10। इसी प्रकार से हम 3 का गुणा करेंगे। मान के चलो 3 का गुणा इसमें हम करते हैं
एक भिन्न हम और बता देते हैं, 3 गुणित 3 और 5 गुणित 3। तो ये भिन्न बना हमारा 9/15। इस प्रकार से 3/5 का समतुल्य भिन्न हमारा 6/10 है और उसके बाद ये हमारा 9/15। इस प्रकार से हम समतुल्य भिन्न बना सकते हैं। ये 4/5 है तो 4/5 में हम 2 का गुणा कर दें अंश और हर में, तो नया भिन्न हमारा बना 8/10। और इसी प्रकार से हम 3 का गुणा कर देंगे तो इसमें फिर एक दूसरा भिन्न बन जाएगा। तो चलिए वो भी हम आपको बना के बताते हैं। 4 गुणित 3 और 5 गुणित 3, तो ये बना हमारा 12/15। उसके बाद ये 5/6 है। हम 5/6 में 2 का गुणा कर रहे हैं अंश और हर में। इस प्रकार से ये बना हमारा 10/12। और एक और हम बना देते, इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं। ये हमारा भिन्न बना 15/18। तो ये 5/6 के हमारे 10/12 और 15/18 समतुल्य भिन्न बना। अब 5/7 का हम बनाते हैं, तो 5/7 गुणित 2 गुणित 2, ये बना हमारा 10/14। एक और हम बनाते हैं, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं अंश और हर में। ये हमने गुणा किए तो ये हो गया 5 तिया 15 और ये 7 तिया 21। इस प्रकार से हम समतुल्य भिन्न की जानकारी हम बना सकते हैं। इसके बाद है हमारा 2/7। 2/7, तो 2/7 में हम 2 का गुणा करते हैं। ये हमारा भिन्न बना 4/14। इसके बाद एक और हम बनाते हैं, तो चलिए हम इसमें 4 का गुणा कर देते हैं और इसमें भी हम 4 का गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा भिन्न बना 8/7×4=28। हमने यहाँ तक के 3 का गुणा किए, हमने यहाँ पे 2 का गुणा किया और यहाँ पे हमने 4 का गुणा किया। एक नया हमने आपको समतुल्य भिन्न बताए। तो 2/7 का ये 4/14 और 8/28 बने। अब 4/5 को हम बनाते हैं, तो 4 में हम 2 का गुणा कर देते हैं और 5 में भी हम 2 का गुणा कर देते हैं। तो ये भिन्न बना हमारा 8/10। और एक भिन्न हमने और बनाए, इसमें हम 5 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पे भी हम 5 का गुणा कर देते हैं। तो ये अब बना हमारा 20/25। तो आपने देखे कि 3/5 का 6/10 और 9/15 बना है। 4/5 का ये 8/10 और 12/15 है। 5/6 का हमने समतुल्य भिन्न बनाया 10/12 15/18। 5/7 का हमने समतुल्य भिन्न बनाया 10/14 और 15/21। 2/7 का हमारा समतुल्य भिन्न बना 4/14 8/28 और 4/5 का हमारा समतुल्य भिन्न बना 8/10 और 20/25। तो इस प्रकार से ये हमारा जो आकलन चार्ट है, जो कक्षा 5वीं में जो दिया गया है, हम और भी प्रश्नों को लेके बच्चों को तैयार करें, क्योंकि 8th ग्रेड जो बुक जो है उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न दिए हैं और उसमें भिन्न के चैप्टर हमको दिया गया है। तो इसकी हम अच्छे से तैयारी कराएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।